इधर कोई यंत्र रखा हो और इधर चुंबक रखा हो उसका, आप चुंबक ऐसे रखा हो उसमें हरकत शुरू हो जाएगी। चुंबक की कोई इच्छा नहीं है और चुंबक का कोई क्रियाशील होना नहीं है, उसका प्रभाव ऐसा है कि वो लोहा हिलने डुलने लगेगा। आत्म तत्व के प्रभाव से मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इंद्रियां, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये सब जिसको वह कह के संबोधन किया जाता है वो यह है। अब क्या हुआ, ये माना हुआ संबंध है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जैसे आप सेतु कह रहे हैं उसे हम संबंध कह रहे हैं, और गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चैतन्य की गांठ लग गई, नहीं लग सकती। तो आगे लिखा यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठा, यद्यपि झूठी बात है, छूटति कठिनाई, गांठ भी नहीं है पर छूट पाना भी बहुत कठिन है। तो ये जो मैंपन लग गया शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में, मतलब स्वाय जहां जहां हम स्थापित कर दिए उसी में बंधते चले गए। यद्यपि अब भी कोई बंधन नहीं, अभी छोड़ दो जीवन मुक्त हो जाओगे। केवल गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने कोई साधन नहीं किया, उनका विचार पावन हो गया। जो उनके विचार में मोह रूपी मलिनता आई थी वो पावन हुई, और उन्होंने स्पष्ट कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया। सही बात है कि जो हम साधन की क्रियाएं करते हैं इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इससे असाधनों का त्याग होता है। असाधनों का जे भी, जैसे निर्मल जल है, चंचलता रहित जल है, उसके नीचे आप देख सकते हो ना कि क्या है। अगर थोड़ा भी हिले डुले तो देखने में बाधा पहुंच जाएगी। तो हमारा अंतःकरण निर्मल और शांत, शांत माने द्वंद्वातीत, चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, शत्रु हो या मित्र हो, मान हो या अपमान हो, कोई हलचल नहीं होनी चाहिए अंदर। तब आप देख पाएंगे, क्योंकि आप यहीं फंसे थे कि आपका कोई भी कहीं कनेक्शन नहीं है, आप मुक्त हैं। कनेक्शन को तो बंधन, आप मुक्त थे, मुक्त है, मुक्त रहेंगे, ये भ्रम था। अज्ञान का नाश कर, तो प्रकाशे में तो दिखाई देता है गांठ लगी कि नहीं लगी। बहुत भ्रम में हम फंस गए, ना हम स्त्री है ना पुरुष है, ये हमारा चमड़ा का ढांचा थोड़ी मैं है, बस इसी में फंस गए। अब इससे जो कर्म हो रहे वो सब भोगने पड़ रहे हैं। और जहां स्वरूप का बोध हुआ तो जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे जगने पर स्वप्न में आप 100 हत्याएं करी तो आपको पाप लगेगा क्या? अच्छा, 100 लोगों का भंडारा किया स्वप्न में तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? दोनों से मुक्त हो गया, न पाप न पुण्य, वही जीवन मुक्त परमहंस हो गया। तो अज्ञान की दशा में ही तो पाप हो रहा है, अज्ञान की दशा में हो रहा है। मैं शरीर हूं, मुझे सुख चाहिए, इसी से तो पापाचरण होते हैं। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग, ज्ञान योग और महान महिमा में भगवान का समर्पण भक्ति योग, कोई न कोई एक निष्ठा स्वीकार कर ले तो वो निष्ठा प्रकाश करती है। उस प्रकाश में वो देख पाता ना मैं कभी बंधा था, ना बंधा हूं, और ना कोई मुझे बांध सकता है। हमारे को जो मैं तत्व है, जो मैं है, उसे अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायुवास्त्र, ये दिव्यास्त्र भी नहीं छू सकते। ये औरों की तो बात ही क्या। तो हम बंध गए भ्रम से, इसको मैं मानकर। कोई सत्य कनेक्शन नहीं है, बंध गए हैं, भ्रम से बंध गए हैं। जैसे वस्त्र का आपसे कोई कनेक्शन नहीं, पर वस्त्र बड़ा कीमती है और आपको सुखद लगा तो आपकी महत्व बुद्धि हो गई। अब इसे कोई जरा भी खरोच लगाना चाहे तो खरोच सीधे आप में लगेगी, क्योंकि आपने अपनापन इसमें स्थापित कर लिया।